मित्रों नमस्कार। अपनी सुबह की बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं विष्णु बैरागी हाजिर हूँ आपकी सेवा में अपने चैनल बैरागी की बातें लेकर। सुबह जो मैंने कहा था वहीं से शुरू करता हूँ कि एक मनोरंजन चैनल पे शो चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति। उसके बारे में आप सब जानते हैं, उसे कानून कायदे क्या है सब जानते हैं, इसके बारे में सब विस्तार से जानते ही हैं। लेकिन देश में एक ऐसा ही शो चल रहा है और वो राजनीतिक चैनल पर चल रहा है, लेकिन वो चैनल और वह शो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। इस शो में कुल जमा दो ही पक्ष हैं, एक से अधिक प्रतिभागी नहीं है कि फास्टेड फिंगर से पहुंचना पड़े। दोनों हार्ड सीट पर बैठे हुए हैं और मज़े की बात है कि दोनों ही खुद को सामने वाले से कम नहीं मान रहे हैं। दोनों ही सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कोई भी नहीं देना चाहता है और दोनों के पास एक ही सवाल है कि तू मेरा जवाब कबूल क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि दोनों सवाल पूछ रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा है, इसलिए शो अभी राजनीति के पर्दे पर फ्रीज बना हुआ है, स्थिर बन गया है, तो कुछ चिपक गया है, दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये शो है दोस्तों, आप जानते हैं कौन बनेगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। खबर है, जैसा कि मैंने पहले भी संकेत दिया था, इस मुद्दे पर संघ परिवार और मोदी एंड कंपनी में तलवारें खिंच गई हैं और आर पार की ये लड़ाई अब लगभग निर्णायक मोड़ पर आ गई है। नड्डा जी ने जब से संघ को भाजपा के लिए अनावश्यक और अनुपयोगी बताया, तब से संघ बहुत गुस्से में है। नड्डा जी की ये हरकत को ये माना जा रहा था कि बेटा बाप को बाप मानने से इनकार कर रहा है। सब लोग भूल गए हैं, संघ याद दिलाना चाहता है कि संघ से भाजपा है, भाजपा से संघ नहीं है। और संघ तब तक ही चुप रहता है और खुलकर खेलने की छूट देता है जब तक कि संघ के उद्देश्य प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के घटते प्रभाव से घंटी बज गई है कि अब मोदी संघ के उद्देश्यों को पूरा करने में वैसे सहायक नहीं हो सकते हैं जैसा कि भाजपा के पूर्ण बहुमत वाली सरकार में उपयोगी थे। वैसा की सरकार है और मोदी अब खुद लाचार हैं, दूसरों की कृपा पर निर्भर करते हैं। हालत ये हो गई है कि कल तक अपने मनमाने फैसलों को रातों रात लागू करने वाले क्रांति पुरुष आज प्रतिक्रिया पुरुष बन के रह गए हैं। उनकी शक्ति, उनकी ओज, उनकी गर्भोक्तियाँ, उनकी आभा सब लगभग नष्ट हो गए, गायब हो गए हैं। इसीलिए संघ भाजपा के अगले अध्यक्ष की नियुक्ति फौरन चाहता है। संघ को ताज्जुब है, वो समझ नहीं पा रहा है कि नड्डा का कार्यकाल समाप्त हुए 3 महीने से अधिक समय हो गया है और वो क्या कारण है कि पार्टी कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। आप हम सब जानते हैं कि संघ का ध्येय वाक्य है संगठन सर्वोपरि, किंतु मोदी ने 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में संघ के इस ध्येय वाक्य को झुठला दिया है, गलत साबित कर दिया है। आत्मस्तुति, आत्ममुग्धता, एक अकेला सब पर भारी जैसी लोक लुभावन गर्वोक्तियों और चापलूसों से कराई गई चरण वंदना से बनाई गई मोदी की छवि अब खुद मोदी पर भारी पड़ रही है। इसीलिए संघ नाराज है, क्योंकि मोदी का वजन कम हो गया है और संघ पे मोदी भारी पड़ रहे हैं। संघ अपने उस सिद्धांत को संगठन सर्वोपरि को पुनर्स्थापित करना चाहता है और उसने इसी के तहत तय कर लिया है कि अब संघ को भाजपा का नया अध्यक्ष संजय जोशी को ही देखना चाहती है। संघ भाजपा के नए अध्यक्ष रूप में संजय जोशी को ही देखना चाहती है, किसी और को नहीं। वैसे भी संघ का मानना है कि नियंत्रण और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस के लिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है, अपरिहार्य हो गया है, अनिवार्य हो गया है। मज़े की बात यह है कि संजय जोशी मोदी को फूट की आंखें नहीं सुहाते और आप याद कर पाएंगे कि संजय जोशी को राजनीति के परिदृश्य से गायब करवाने में मुख्य भूमिका जिनकी रही है उसमें एक नाम प्रमुख रूप से मोदी का लिया जाता है। और चूंकि संजय जोशी को मोदी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने अब देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे किया है और चाहते हैं कि फडणवीस के नाम पर आम सहमति बन जाए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, मोदी पूछते नहीं, केवल सुनते हैं, केवल सुनाते हैं, सुनते नहीं है, सुनाते हैं। उनका सिद्धांत है मोदी का कहा सबको मानना ही है और उन्होंने मान लिया कि फडणवीस ही भाजपा के अगले अध्यक्ष हैं। इसलिए उन्होंने दिल्ली में फडणवीस के लिए बंगले की तलाश शुरू करवा दी है, जहां पर भाजपा के नए अध्यक्ष का निवास होगा। इस खबर से नागपुर में हलचल मच गई दोस्तों
और अब दोनों खेमे अपनी अपनी बात पर अड़ गए हैं। इस फैसले से तय हो जाएगा कि बाप बाप बना रहेगा या बेटा बाप बन जाएगा। कहने को मोदी एंड कंपनी ने गेंद भागवत के पाले में डाल दी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत इस पर विचार करते हैं नहीं, और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या खुद फडणवीस इसके लिए तैयार होंगे या तैयार नहीं होंगे। फडणवीस की अपनी दुविधा है। आज भले ही फडणवीस बड़े नेता बने हुए हैं, लेकिन वे जानते हैं कि वे नितिन गडकरी के राजनीतिक उत्पाद यानी पॉलिटिकल प्रोडक्ट हैं। वो ये भी जानते हैं कि संघ और गडकरी के रिश्ते क्या हैं। फडणवीस के मामले में संघ गडकरी की सहमति से बिना 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा, और खासकर तब जबकि बात फडणवीस की हो। क्योंकि फडणवीस मोदी के आदमी है, इसलिए गडकरी भी अपने ही उत्पाद को पसंद नहीं करते हैं। कोई इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन नागपुर के सूत्र इस बात की खातरी करते हैं, तायद करते हैं, पुष्टि करते हैं कि फडणवीस को लेकर मोदी और शाह में भी मतभेद है। अजित पवार के नाम पर फडणवीस बिल्कुल राजी नहीं थे, किंतु शाह ने जबरन फडणवीस के माथे पर अजित पवार को थोप दिया महाराष्ट्र की राजनीति में। तो अजित पवार को साथ लेने के कारण संघ भी शुरू से ही नाराज रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव परिणाम आए, उसके बाद से संघ ने ही अपने मुखपत्र के जरिए अजित पवार की आलोचना शुरू की और साबित करना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि अजित पवार भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं, वजन बन गए हैं, अनावश्यक बोझ बन गए हैं। मोदी फडणवीस को चाहते हैं। संघ का मानना रहा है कि अजित पवार को फडणवीस थोपने के कारण ही भाजपा के पारंपरिक वोट भी भाजपा से दूर हो गए, और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा 9 सीटों पर सिमट के रह गई। जैसा कि बार बार कहा जाता है कि मोदी फडणवीस को बहुत चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि 2014 में खुद फडणवीस को पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये मोदी के कारण ही हुआ। फडणवीस की लॉटरी केवल मोदी के कारण लगी, और इसीलिए फडणवीस और शाह में पटरी नहीं बैठ रही है। इसलिए भाजपा के अगला अध्यक्ष के रूप में फडणवीस के नाम पर आम सहमति बनने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है, और इसीलिए फडणवीस के नाम को संघ परिवार गंभीरता से नहीं लेता लग रहा है। संघ अब एक काम और कर रहा है जो इससे पहले शायद ही कभी किया हो। वो ये साबित करने में लग गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की पूछ परख कम हो गई है, और संघ का ये साबित करने में लग गया है कि मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचों पर भारत की स्थिति कमजोर हुई है। और संघ सवाल करने लगा है और कहने लगा है कि मोदी के विदेशी दौरों पर खर्च हुए जनता के पैसे पानी में डूब गए हैं, देश को कोई फायदा नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संघ सवाल करने लगा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई? नहीं मिली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में भारत का मताधिकार प्रतिशत बढ़ा? नहीं बढ़ा। संघ गिनवाता है कि फ्रांस जैसी हमसे छोटी अर्थव्यवस्था का मताधिकार 4% है, जापान का मताधिकार 6.5% है, अमेरिका का मताधिकार 16.5% है, और हमसे बहुत छोटे देश इटली का मताधिकार 3.02% है, जबकि हमारा यानी भारत का मताधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में कुल मिलाकर 2.6% है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी की वजह से भारत का न तो कद बढ़ा, न प्रतिष्ठा बढ़ी, और न ही भारत को उसका प्राप्य मिला। राष्ट्रीय संदर्भों में संघ का मानना है कि ये सर्वे बिल्कुल सच कह रहे हैं कि संदेह भारत में अमीर गरीब की खाई बहुत बढ़ गई है। मोदी अपने प्रचार तंत्र से कुछ भी दावे करवाते रहे हैं, लेकिन संघ का मानना है कि देश और दुनिया में भारत का कद वास्तविक संदर्भों में बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। इसीलिए भाजपा को अब मोदी की छाया से मुक्त करना जरूरी हो गया है। संजय जोशी के नाम पर अड़ जाना है अपने आप में साबित करता है कि मोदी कितने कमज़ोर हो गए हैं कि उनके सामने संघ अड़ गया है। पहले संघ इस तरह से सामना नहीं किया करता था। अब ये देखना बहुत रोचक होगा कि कौन कामयाब होगा, संघ या मोदी। बाप बाप बना रहेगा या बेटा बाप बन जाएगा? प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी देखेंगे हम लोग। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करवाइएगा, और मेरी बात को आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।